ओम गणेश जय माता दी। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस वर्ष जो उपांग ललिता व्रत है वह 19 अक्टूबर गुरुवार के दिन होगा। अर्थात जो लोग भी नवरात्रि की पंचमी, जैसे आश्विन माह की जो नवरात्रि की पंचमी होती है उसे ललिता पंचमी कहते हैं या नत पंचमी कहते हैं। जैसे चैत्र माह की नवरात्रि को श्री पंचमी कहते हैं। और यह जो पंचमी का दिन होता है वो बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि जैसे इस आश्विन माह की नवरात्रि में ललिता पंचमी अर्थात माँ ललितांबा का व्रत करने का विधान है। आप चाहो तो वो व्रत कैसे किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ललिता देवी की उपासना का विशेष पर्व, विशेष विधान है, और वो क्या है, कैसे यह व्रत कर सकते हैं, आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो आदि पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस वर्ष जो ललिता पंचमी है वह 19 अक्टूबर गुरुवार के दिन है। तो उसी दिन को ललिता व्रत अर्थात उपांग ललिता व्रत करने का विधान बताया है। और निर्णय सिंधु आदि से लेकर धर्म सिंधु आदि से लेकर प्राचीन जितने भी व्रत के ग्रंथ है उन सारे व्रतों में जो लिखा है वह मैं आपको संक्षिप्त में अगर श्रवण कराऊँ या बताऊँ तो जैसे लिखा है कि अगर यह व्रत आपको करना है, जो नवरात्रि का व्रत करते हैं उनको अलग से यह व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ 2 संकल्प या व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 9 दिनों तक ऑलरेडी व्रत करते हैं वो तो ऑटोमेटिकली ही यह व्रत कर लेंगे। लेकिन जो पूरी नवरात्रि नहीं कर पाते हैं और उनको अगर यह एक व्रत भी करना है तो भी वह कर सकते हैं। जैसे प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके, स्नान करते समय गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करें। उसके पश्चात जो आप अपनी नित्य पूजा पाठ आदि करते हो वो कर लीजिए। उसके पश्चात यह जब आप विशेष रूप से यह व्रत करने का संकल्प आप ले सकते हो, जैसे आपकी कोई विशेष कामना है तो मान लीजिए कि आप माँ ललिता की उपासना करते हो या यह उपांग ललिता व्रत करते हो, और खास करके जिनके घर में श्री यंत्र है, चाहे वो भूपृष्ठ हो, चाहे वो मेरु पृष्ठ हो, चाहे वो कुर्म पृष्ठ हो, जिनके घर में श्री यंत्र है वो अवश्य यह विधान कीजिएगा। अगर व्रत न कर पाए तो जो अर्चन है जो मैं आगे आपको सुनाऊंगा वो भी आप करिए। बहुत ही अद्भुत, आपको एक बहुत ही खुशी मिलेगी, बहुत ही खुशी प्राप्त होगी। तो जैसे नित्य कर्म हो गया, नित्य कर्म कर लेने के बाद जैसे दीपदान आदि तो आप करते ही होंगे, और नवरात्रि है तो सब करते हैं। तो अगर आपने दीपदान अखंड किया है तो उसके अलावा अधिक एक दीप प्रज्वलित कीजिए श्री यंत्र के सामने कुर्मपृष्ठ माँ ललितांबा के लिए। तो वह दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और दीप प्रज्वलित करने के बाद जैसे तो इसमें खास करके लिखा है कि यह जो व्रत है वह रात्रि काल में बहुत ही अद्भुत रहता है, क्योंकि रात्रौ वाजिंत्री आदि के सहित संस्कृत में लिखा हुआ है कि रात्रि काल को जब आप जगराता करते हो, जागरण करते हो, तब यह अर्चन कीजिए, उसका अद्भुत फल और परिणाम प्राप्त होता है। जैसे निर्णय सिंधु का यह निर्णय और वचन है। तो दिवस में भी कर सकते हो, रात्रि में भी, लेकिन रात्रि में अगर करेंगे तो विशेष फल प्राप्त होगा। अब करना क्या है, तो जैसे सामान्य एक उपचार मान लीजिए मानसोपचार पूजा कि श्री यंत्र आपके सामने है या माँ ललितांबा का स्वरूप है तो उनको नमस्कार कीजिए। आपके पास पुष्प है, पुष्प अर्पित कीजिए, पुष्पमाला है, पुष्पमाला अर्पित कीजिए, कुमकुम या चंदन का टीका लगाइए और कोई भी मीठा भोग लगाइए और माता रानी को प्रार्थना कीजिए कि आप इसको ग्रहण कीजिए। अब जो यह मानसिक पूजा या जो भी उपचार से आप अपने हिसाब से पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस माता रानी का नाम दीजिए, श्री ललिताय नमः करके ये सारी चीजें कीजिए। लेकिन विशेष अर्चन हेतु जैसे ललिता सहस्त्र नामावली के एक एक नाम से, जैसे मान लीजिए गुलाब की पंखुड़ियाँ, चाहे वो सफ़ेद गुलाब हो, चाहे वो लाल गुलाब हो, चाहे वो पीला गुलाब हो, जो भी सुगंधित पुष्प आदि आपको प्राप्त हो, एक एक नाम ललिता सहस्त्र का बोलते जाइए और वह उससे अर्चन करते जाइए। उसी प्रकार से अक्षत लेकर उसको कुमकुम वाले कीजिए, ड्राई कुमकुम वाले जो सूखे होते हैं, गीला कुमकुम नहीं, सूखा कुमकुम, उसको मिश्रित कर लीजिए, मिश्र कर लीजिए और ललिता सहस्त्र के नाम से एक एक नाम जब बोला जाए तो वह भी अर्पण कर सकते हैं। उसी प्रकार से हल्दी वाले भी अक्षत आप श्री यंत्र के ऊपर अर्पण कर सकते हो। उसी प्रकार से एकमात्र ललिता सहस्त्र नाम है जिसमें तुलसी का भी विधान है। अगर तुलसी पत्ते आपको प्राप्त होते हैं सहस्त्र या यथाशक्ति तो वो अर्पण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है यह सारी चीज़ें जो है वह अर्पण कर सकते हैं। या फिर एक अच्छा सबसे उत्तम श्रेष्ठ विधान बताऊं तो जैसे मान लीजिए अगर आपको कमल के पुष्प 1-2 मिल गए वो ले लीजिए,
जैसे 1000 नाम है तो 250 पत्ते तुलसी माता के ले लीजिए, 250 पुष्प की पंखुड़ियाँ ले लीजिए, सुगंधित जो भी है। तो मतलब ऐसे करके भी आप 4 से 5 द्रव्य एक एक नाम से अर्पण कर सकते हो। और दूसरे दिन यानी षष्ठी के दिन प्रातः काल जब आप पूजा पाठ आदि करते हो, तब वो चढ़ाई हुई जो सामग्री है वह लेकर किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर लीजिए और श्री यंत्र को फिर शुद्ध जल से स्नान करवा के टीका आदि लगा दीजिए। और यह जो व्रत आपने किया है, यह व्रत के अंत में आपको ललितांबा को, माँ जगदम्बा को प्रार्थना करनी है कि अगर इस व्रत के दौरान मुझसे कोई भी क्षति हुई है तो माँ भगवती हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपने जिस कामना हेतु यह व्रत किया हो उस व्रत या उस कामना पूर्ति हेतु माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए कि बस इस कामना हेतु हमने यह व्रत किया था, आप हमारी कामना पूर्ण कीजिए और व्रत को स्वीकार कीजिए। अगर कोई कामना नहीं है तो निष्काम भाव से भी आप कर सकते हो माँ ललितांबा की प्रसन्नता हेतु। लेकिन जब आप यह व्रत करते हो तो उसमें यह विधान है कि आप एक समय अन्न का आहार कर सकते हो, एक समय फलाहार कर सकते हो, या फिर पूरा दिन फलाहार कर सकते हो, क्योंकि अगर एक दिन आपको व्रत करना है तो आप फलों के ऊपर रह सकते हो। हाँ, अगर कोई गर्भवती है तो उन्हें व्रत अर्थात उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। कोई स्वास्थ्यहीन है अर्थात किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई रोग है, दवाइयाँ लेते हैं, तो उनको भी उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, अर्चन आदि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें भी उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो व्रत का संकल्प लेकर अर्चन पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, केवल उनको भूखा नहीं रहना है ताकि स्वास्थ्य के ऊपर कोई गलत असर ना हो। तो इस प्रकार से आप यह कर सकते हो, यह एक दिन साध्वी व्रत। और यह उपांग ललिता व्रत के नाम से हमारे शास्त्रों में इसका कथन बताया हुआ है, जो इस वर्ष 19 अक्टूबर बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार को होगा। तो ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी अर्चन करते हो? अगर करते हो आपको कैसा अनुभव होता है? जैसे आप हर बार हमारे व्हाट्सएप पे साझा करते हो फोटो वीडियो, आप कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय माता दी, जय श्री ललितांबा देवी।